नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजी जॉब अड्डा में। यहाँ पर देखेंगे तो कृषि उपज मंडी समिति पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य के पदों पर भर्ती आया हुआ है। इस भर्ती के संबंध में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाले है, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाला है। इसके लिए एक ही पोस्ट पे भर्ती किया जाना है और अनारक्षित के अंतर्गत है, मतलब कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी की जानकारी दी गई है 25,300 रुपया। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक देखेंगे तो भृत्य और चौकीदार के अंतर्गत दो पोस्ट पर भर्ती किया जाना है। इसमें एक पोस्ट अनारक्षित के अंतर्गत रखा गया है और एक पोस्ट यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। सीधी भर्ती होने वाला है। ये किसी भी प्रकार से यहाँ पे मतलब संविदा भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये रेगुलर भर्ती है। यहाँ पे एक बार आपका हो गया तो आपको निकाला नहीं जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बारी में शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मतलब 12वीं के साथ आपका कॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास पीजीडीसीए, एडीसीए या फिर डीसीए जैसे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन का आपको गति होना चाहिए। और इसका आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। मतलब आपका टाइपिंग में कृति देव हिंदी में टाइपिंग अच्छा फास्ट होना चाहिए। उसके यहाँ पे भृत्य चौकीदार के लिए बात करें तो यहाँ पे कक्षा 8वीं मांगा गया है, उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे भी आपका लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कौशल परीक्षा भी देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 60 अंकों का आपका एक लिखित पेपर होगा, जिसमें उसका सिलेबस रहने वाला है संबंधित ज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी का सामान्य ज्ञान। वस्तुनिष्ठ होंगे। कौशल परीक्षा 40 अंक का होगा। मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 100 अंक का आपका पेपर होने वाला है, मतलब एग्जाम होगा। उसमें से 60 अंक आपका लिखित पेपर होगा और 40 अंक आपका कौशल परीक्षा होगा। और इसी के आधार पर आपका मेरिट सूची बनेगा और इसी के आधार पर ही आपका यहाँ पे जॉब लगने वाला है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो लिखित परीक्षा के आधार पर निर्मित मेरिट सूची में एक पद संख्या के विरुद्ध 5 अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के एक पोस्ट पर भर्ती किया जाना है तो सबसे पहले तो लिखित पेपर लिया जाएगा। जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं, अगर 1000 लोग फॉर्म भरते हैं या 2000 लोग फॉर्म भरते हैं, सबका यहाँ पे पहले तो लिखित पेपर लिया जाएगा। और लिखित पेपर 60 अंक का होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर लेके आएंगे वो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, टॉप सबसे रहेंगे उनमें 5 सबसे ऊपर वाले को यहाँ पे कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है एक पद संख्या के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति में 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक का 5% अभिभार अंक दिया जाएगा। वहाँ पे पहले से अगर कार्यरत है तो आपको यहाँ पे 5 अंक का बोनस मिलेगा। इसकी जानकारी दी गई है। 5% का बोनस अंक मिला जाएगा। उसके यहाँ पे भृत्य के लिए यहाँ पे कैसा होना है, यहाँ पे तो भृत्य के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे मांगा गया है 8वीं पास होना चाहिए बोला गया है। यहाँ पे देखेंगे 8वीं पास, तो 8वीं पास में आपको जो परसेंट मिला है उसका 90% जुड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 10 अंक का आपका एक साक्षात्कार होगा। इसी के आधार पर भृत्य के लिए आपका चयन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दी गई है एज के बारे में बताया गया है कि 1/5/2025 की स्थिति में आपका एज 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे
तो जो वहाँ पे पहले से दैनिक वेतन संविदा में वहाँ के कार्यरत हैं, वो अगर फॉर्म भरते तो उनको जो है 2 वर्ष का यहाँ पे अतिरिक्त छूट देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व जीवित पंजीयन होना। मतलब अगर जो है दूसरे स्टेट वाले हैं तो यहाँ पे दूसरे स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे सीधा-सीधा बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, सिर्फ़ वही यहाँ पे जो है फॉर्म भर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके लिए जो है अगर इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जो है आप इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बोला गया है कि कौशल परीक्षा के दिन जो है प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। जिस दिन आप कौशल परीक्षा दिलाने के लिए जाएँगे, उस दिन जितने भी आपके जो है जो मार्कशीट है, जो भी प्रमाण पत्र है, वो सब ओरिजिनल लेके पहुँचना है। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन कैसे करना है तो इसकी भी जानकारी दी गई है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य चौकीदार के नियमित पद हेतु अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो है सचिव कृषि उपज मंडी समिति पेंड्रा, जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़ के पते पर दिनांक 20/8/2025 मतलब जो है आपके पास अभी समझ ले 25 दिन का समय है, क्योंकि इस महीने में 5 दिन बचा है और अगले महीने का 20 दिन। शाम 5 बजे तक आपका जो आवेदन है उनको मिल जाना चाहिए। कैसे भेजना है तो इस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी, अन्य जानकारी यहाँ पे डिटेल में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। उसके यहाँ पे सबसे आखिरी में देखेंगे तो ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में जो है आपको भर के जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी करा के उसको जो है आपको जो है तारीख से पहले भेजना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।